हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम एक और नए वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। जी ये सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन ऑल ब्रांचों के लिए है, पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर। तो अगर आप पॉलीटेक्निक 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में दोस्तों पढ़ा था आपका पंप, तो नया टॉपिक है आज हमारा लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम। ये यूपी-बीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट से आप जाके देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगा करे दोस्तों तो लाइक किया करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाली अपडेट्स को आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका सिलेबस समय रहते कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों लाइटिंग एंड डीजी सिस्टम में हम पढ़ेंगे आपका लक्स, मीटर कैंडल, ल्यूमेन की डेफिनेशन और फ्लोरोसेंट लैम्प। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन, लक्स और मीटर कैंडल ये आपको दो नंबर में पूछी जा सकती हैं, तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। क्या होता है लक्स? तो ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर को लक्स या मीटर कैंडल कहते हैं। लक्स या मीटर कैंडल का ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ल्यूमेन बटे वर्ग मीटर, ये LM बटे मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट हो गई। तो आप ये ज़रूर लिख लीजिए। अब ये ल्यूमेन की अगला डिफिनेशन, प्रति सेकंड विकर्ण होने वाली इकाई ल्यूमेन सेकंड की प्रकाश ऊर्जा को ल्यूमेन या यूनिट ल्यूमेन कहते हैं। यह ज्योति फ्लक्स का व्यवहारिक मात्रक होता है। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में ज्योति फ्लक्स तीव्रता वगैरह कैंडेला, तो उसी का भी मात्रक होता है। अगला डेफिनेशन देखते हैं, एफिकेसी। एफिकेसी का अर्थ होता है कि कोई भी लाइट स्रोत कितनी दिखने वाली लाइट उत्पन्न कर रहा है। यह ल्यूमिनस फ्लक्स तथा पावर का अनुपात होता है। इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट है। अब इसका एक फॉर्मूला भी लिख लीजिए दोस्तों, एफिकेसी बराबर ल्यूमिनस फ्लक्स अपॉन पावर। तो ये डेफिनेशन दो नंबर में आएंगी, आप इन्हें अच्छे से ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम फ्लोरोसेंट लैम्प के बारे में अब पढ़ने जा रहे हैं। बाकी के लैम्पों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब कहिए या लैम्प कहिए, तो आप हेडिंग डाल लीजिए। और ये इसका स्ट्रक्चर है, आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ये देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आपका हीटर होता है और ये आपका बल्ब है यानी कांटेक्ट पॉइंट। ये थर्मल स्टार्टर हो गया आपका, और ये आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया। ये आपकी चोक कॉइल हो गई। ये आपका कैपेसिटर हो गया, कंडेंसर जिसे बोलते हैं। ये AC सप्लाई, जब यहाँ से आप AC सप्लाई देते हैं तो ये चोक कॉइल में जाता है। चोक कॉइल यहाँ से करंट फ्लो करती है, तो जिसके कारण ये हीटर हीट करता है और यहाँ पे फ्लोरोसेंट ट्यूब तक करंट पहुँचता है। और यहाँ सेम इधर इसी तरह यहाँ से होते हुए कॉन्टैक्ट पॉइंट को होता हुआ थर्मल रेजिस्टेंस को कैपेसिटर से होता हुआ ये फ्लोरोसेंट ट्यूब तक पहुँचता है और वहाँ पे ये इसको स्टार्ट कर देता है। तो आई होप आपको समझ आया हो। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए इसी तरह आएगा, बोर्ड में आपको बनाना भी है और लिखना भी है। तो बना तो आप इस तरह डायग्राम लेंगे, लिखना कैसे हो हम आपको बता देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन हेडिंग डाल लीजिएगा, उसमें पहला पॉइंट होगा स्टार्टर। स्टार्टर आप जानते होंगे जो कि स्टार्ट करता है ट्यूब वगैरह का। आपने अपने घरों वगैरह में कहीं देखा होगा, पुराने टाइप की जो ट्यूबलाइट होती हैं उसमें एक स्टार्टर लगा रहता था, जो कि जिसके बिना रॉड वगैरह या ट्यूबलाइट वगैरह स्टार्ट नहीं होती थी। लेकिन अब आजकल क्या है, ऑटोमेटिक आ गए हैं थोड़े बहुत, जिसके कारण स्टार्टर यूज़ नहीं होते हैं। तो पहले के ट्यूबलाइट में यूज़ होते थे। चलिए देखते हैं क्या है स्टार्टर। यह लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है, इसको प्रकाशित करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करना पड़ता है। स्टार्टर एक ऑटोमेटिक स्विच है जिसकी सहायता से परिपथ में चोक द्वारा उच्च विभवांतर उत्पन्न किया जाता है ताकि ट्यूब लैंप का कार्य आरंभ किया जा सके, यानी स्टार्ट किया जा सके। ट्यूब स्टार्टर को ऑटोमेटिक स्टार्टर स्विच भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो प्रकार के देख। तो पहला है थर्मल टाइप स्टार्टर, दूसरा है ग्लो डिस्चार्ज टाइप स्टार्टर। तो आपको सिर्फ दोनों के बारे में जानना था, दोनों का फुल डिटेल नहीं पढ़ना है। तो स्टार्टर कितने टाइप के होते हैं बस ये जानना था आपको। तो आपके सिलेबस में इतना ही है। अब अगला है चोक। इसी में कंस्ट्रक्शन में दूसरी हेडिंग है चोक। चोक क्या होता है? यह सुचालक धातु के तार से निर्मित हाई रिएक्टेंस कॉइल होता है जिसमें धारा प्रवाहित करने पर हाई सेल्फ इंडक्शन उत्पन्न होता है। चोक कॉइल कहलाता है। यह दो प्रकार के होते हैं,
इसमें भी आपको सिर्फ टाइप जानना है, इंटरनल नहीं पढ़ना है। तो एयर कोर टाइप चोक कॉइल, आयरन कोर टाइप चोक कॉइल, बस इसके बारे में टाइप्स जान लीजिए, इंटरनल आपको फुल डिटेल नहीं पढ़ना है। इसके कार्य क्या है चोक के, वो देख लीजिए। चोक के कार्य, पहला, ट्यूब तंतुओं को प्री हीटिंग करना, आरंभ में क्षणिक उच्च विभवांतर उत्पन्न करना, ट्यूब के कार्यकाल में परिपथ की धारा पर नियंत्रण करना। अगला पॉइंट, ट्यूब को न्यूनकारी वोल्टता यानी वोल्टेज प्रदान करना। जो ट्यूब लाइट है उसको चोक क्या करता है, थोड़े बहुत वोल्टेज देता है, जिससे कि वो स्टार्ट होने में उसको मदद मिलती है। इसी कंस्ट्रक्शन में अगली पॉइंट है पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर, यानी हिंदी में शक्ति गुणक उन्नत संधारित्र। क्या होता है, चोक के कारण फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट का पावर फैक्टर पीएफ कम हो जाता है। इसका मान बढ़ाने के लिए इनपुट सप्लाई के मेन पर 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाते हैं, जिसे पीएफ यानी पीएफ इम्प्रूवमेंट कैपेसिटर कहते हैं। तो ये होता है आपका पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। तो ये पावर फैक्टर का डायग्राम बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें बनता है। ये आर हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया लोड इंडक्टेंस, ये आपको एसी सप्लाई हो गई। तो यहाँ से आपकी सप्लाई जाएगी रेजिस्टेंस से होते हुए फ्लोरोसेंट ट्यूब में पहुँच जाएगा। ये डायग्राम बना लीजिए और इसका ये एक डायग्राम बनेगा। तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी है। ये आपका फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप का। तो दोनों डायग्राम आप बना लीजिए। ये विदाउट कैपेसिटर हो गया आपका, दिखा दें। ये बिना कैपेसिटर, जब कैपेसिटर हम यूज़ नहीं करते हैं तब आपका हो गया इस टाइप का पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। ये देखिए इसमें करंट लीड कर रही है, इसमें देख रहे हैं आप करंट लीड कर रही है बिना, जब हम कैपेसिटर यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए करंट आगे है, तो यहाँ पे फाई एंगल बन रहा है, तो बना लीजिए आप इसे। अब इसी पे जब हम कैपेसिटर लगा के यूज़ करते हैं तो हमारे करंट लीड नहीं, लैग करती है और वोल्टेज लीड करता है, तो हमारा सप्लाई में बचत होती है और ट्यूब जल्दी स्टार्ट होता है। ये देखिए यहाँ पे एसी सप्लाई दी हमने, यहाँ से करंट गया रेजिस्टेंस से होता हुआ इंडक्टेंस, और आधी करंट यहाँ चली गई। तो कैपेसिटर में हमारे कुछ करंट सेव हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज बढ़ जाता है और सप्लाई जल्दी एक्टिवेट हो जाती है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, तो आप बना सकते हैं। तो इस तरह का बनेगा आप डायग्राम। देखिए यहाँ पे ये फाई एंगल, फाई 2 एंगल हो जाएगा आपका, ये फाई 1 एंगल हो जाएगा। यहाँ से I1 ये आपका निकलेगा, ये I2 करंट, और ये बीच में आपका I जो लीड करेगा ये वोल्टेज। तो बना लीजिए आप इसे। अगला पॉइंट देख लेते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस सस्पेंसरस कैपेसिटर क्या होता है। स्टार्टिंग कंडीशन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के कारण रेडियो आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के कार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। इस बाधा को दूर करने के लिए स्टार्टर में 0.02 से 0.5 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर जोड़ा जाता है, जिसे रेडियो इंटरफेरेंस सस्पेंसर कहते हैं। तो दोस्तों आप ये नोट्स बना सकते हैं। रेडियो कैपेसिटर या हिंदी में रेडियो व्यतिकरण निवारक संधारित्र कहते हैं। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं रेडियो व्यतिकरण निवारक संधारित्र कहते हैं। देखिए दोस्तों, टेक्निकल वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों लिखा करें, क्योंकि बीटी यूपी में आप अगर हिंदी पे, शुद्ध हिंदी पे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको आगे चल के काम करना है तो आपको दोनों वर्ड याद रखने पड़ेंगे। आइए वर्किंग देख लेते हैं, इसके क्या है वर्किंग। तो देखिए दोस्तों, वर्किंग सिंपल है इसकी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, वो भी देख लेते हैं। जब सप्लाई स्विच को ऑन किया जाता है तो चोक फिलामेंट स्टार्टर से होकर प्रवाहित होता है, जिससे ट्यूब इलेक्ट्रोल गर्म होकर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे ट्यूब के अंदर भरी आर्गन गैस का आयनीकरण हो जाता है और ट्यूब के अंदर का सुचालक बढ़ जाता है। इसी समय स्टार्टर में के कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी संपर्क बिंदु खुलते हैं और परिपथ में धारा का मान शून्य अर्थात रुक जाता है। क्या होता है, परिपथ में धारा का मान शून्य हो जाता है, जिससे चोक कॉइल में हाई वोल्टेज उत्पन्न होता है। जब धारा शून्य हो जाती है यानी करंट कम होगा तो वोल्टेज बढ़ता है। आप जानते हो करंट कहीं भी कम हुआ तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर वोल्टेज कम हुआ तो करंट करता है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो उसी कारण जिससे ट्यूब में स्टार्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है तथा दोनों तंतुओं के बीच विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। यानी क्या होता है, विसर्जन प्रारंभ हो जाता है। विसर्जन होने के बाद चोक में धारा और वोल्टेज कम हो जाता है। तो ये था वर्किंग इसकी।
तो आइए आपको ये समझ आया हो। अगला हम जो पढ़ेंगे वो हमारा हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्यूचर आने वाली अपडेट्स को आपको तुरंत मिल जाए नोटिफिकेशन। और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, उनका भी कोर्स कंप्लीट हो जाए, वो भी पढ़ सके इस लॉकडाउन में। और पेपर जो है दोस्तों वो आपको जुलाई में ही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।